हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया महत्वपूर्ण 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका 10 प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ फेस्टिनी इनके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे ये सुमेलित हैं। व्हाई भारत मैटर्स। व्हाई भारत मैटर्स इनके लेखक हैं एस जयशंकर। यह भी कथन सुमेलित है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर इनके लेखक हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया। इनमें से सारे सुमेलित हैं। ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत देश। भारत जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? असम सरकार ने। असम सरकार ने। हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी ऑस्टल राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? DRDO। DRDO। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27 राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकालीन की घोषणा की?
पपुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है, यह कथन भी सत्य है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई, ये कथन भी सत्य है। महू छानवी को देश की सबसे स्वच्छ छानवी घोषित किया गया, यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी, नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका देश में मलेरिया मुक्ति प्रमाण वाला तीसरा देश बन गया है? कैप वर्ड। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धता समाधान कृत्रिम लॉन्च किया? जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धता यूनिकॉर्न बन गया है? ओला। भारत का पहला पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान कृत्रिम लॉन्च किया जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया है? ओला। मानविकी के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? जानवी फाल्की को इन्फोसिस पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशियाई में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित
बीच पर किया गया। यह कथन सत्य है। बीच गेम्स 2024 के मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा मूल्य प्रभाव 2.0 की शुरुआत की गई? उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा मूल्य प्रभाव 2.0 की शुरुआत की गई? यूजीसी। दिव्यकृति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड्स पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? दिव्यकृति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड्स पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? घुड़सवारी। देश के अंतर्देशीय जल मार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? कोलकाता। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सही है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। यह कथन सत्य है। यह दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई, सिवरी और नहावा सेवा के बीच से जोड़ता है। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जापान और सिंगापुर पिछले 5 वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। यह कथन सत्य है। इस सूचकांक में भारत को 80 स्थान प्राप्त हुआ। यह कथन भी सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया। कथन सत्य है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं ने इनमें हिस्सा लिया। यह कथन भी सत्य है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने इसमें भाग लिया। ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन UAV का अनावरण किया गया है।
इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? मानव वर्हित हवाई वाहन यूवी का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया, यह कथन सत्य है। अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस ने इसे विकसित किया, यह कथन भी सत्य है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है, यह कथन भी सत्य है। इसमें से असत्य पूछा गया है तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। इनमें से सारे क्वेश्चन सत्य हैं और क्वेश्चन में असत्य कथन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कुत्ते के मांस के उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दक्षिण कोरिया में एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस का उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दक्षिण कोरिया। जनवरी 2024 किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया? जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया? मालदीव। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक, सही है। अरविंद पनगारिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी सुमेलित हैं, सही है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि, ये भी कथन सत्य है। उपयुक्त में से सभी सुमेलित हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? यूएई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, सत्य है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने। यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी, एक और दोनों कथन सत्य हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण
सैनिक स्कूल, संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश। 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज को M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। जनवरी 2024 में किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूची जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूची जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुसेक्स मसरा, चाड के प्रधानमंत्री। सुसेक्स मसरा, चाड के प्रधानमंत्री। इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक के महासचिव। डेविस कैमरन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री। उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट्स को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब। किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। जमीनी स्तर की महिला नेताओं के सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत के संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? ओम बिरला। ओम बिरला। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन
पणजी गोवा में किया गया। पणजी गोवा में आयोजन किया गया। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गुजरात राज्य में। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी? अलका लांबा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी। किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिज़स्तान। किर्गिज़स्तान ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? अनाहत सिंह। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? 4 इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से लॉन्च किया गया। ये कथन सत्य है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी, एक और दोनों सत्य हैं। एक और दोनों कथन सत्य हैं। 1 जनवरी 2024 को किस देश
1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? जापान देश। 1 जनवरी 2024 को जापान देश में 7.6 का तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? असम राज्य सरकार द्वारा। असम राज्य सरकार द्वारा 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से व्यापक एक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवश्यक कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवश्यक कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? 9वीं से 12वीं कक्षा। 9वीं से 12वीं कक्षा। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवश्यक कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं पार्ट 3 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।